देखिए, दो तीन चीजें मैं इसमें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जी। देखिए, जब मोहम्मद यूनुस की सरकार इमीडिएट इंटरिम सरकार बनी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, तो उन्होंने बोला था कि हम 3 महीने में इलेक्शन करा लेंगे। लेकिन अब वो बोलते हैं कि 2025 के एंड में या 2026 में कराएंगे। और साथ में मोहम्मद यूनुस आज की डेट में कर क्या रहे हैं, वो बिल्कुल मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ताकतों के हाथ में प्ले कर रहे हैं, बीएनपी के हाथ में प्ले कर रहे हैं, और तमाम तरीके के माइनॉरिटीज पे एट्रोसिटीज जारी है। हालांकि वो बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल अपहीवल है, पॉलिटिकल काइंड ऑफ ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। वहां पे पूरी तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और एक फंडामेंटलिस्ट ताकत को सत्ता में बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। और मोहम्मद यूनुस जो ग्लोबल लिटरेट है, उनको आज की डेट में उनके कंट्रोल में कुछ है नहीं। वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बन के रह गए जो एंटी इंडिया बातें करते रहते हैं, और साथ में पाकिस्तान की ट्रेनिंग टीम, पाकिस्तान की आर्मी को अपने देश में बुला रहे हैं, और साथ में ट्रेनिंग की मुहैया सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग कोई पाकिस्तान की आर्मी वहां की करेगी, तो वो सिर्फ सिर्फ ट्रेनिंग खाली एक दो तीन नहीं कराएगी। वहां पे उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क आएगा, वहां पे उनके टरेन अपडेटिंग होगी, वहां इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, वहां पे किस तरीके से कौन कौन से एक्सेस को एक्सप्लॉइट करना है, कहां से कौन से ऑपरेट, कहां से इन्फिल्ट्रेशन होना, कहां से टेररिस्ट घुसाए जाएंगे, क्या लॉन्च पैड होगा, इन सारे की चीजों को फिर से रिवैम्प किया जाएगा। तो इसको मिलिटरली आपको समझना पड़ेगा। ट्रेनिंग टीम का मतलब ये नहीं है कि वो जाके वहां पे किसी डिटैचमेंट को ट्रेन करेंगे। हम्म। पूरा पूरा इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला आता है, और ये सारी चीजें होती हैं जब कोई ट्रेनिंग टीम दूसरे देश में जाके इस तरह काम करती है, तो एक एजेंडा के साथ जाती है। इस एजेंडा से हिंदुस्तान को तकलीफ होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मेरा मानना है कि हम अमेरिका पे बहुत ज्यादा होप पिन कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो हमास का युद्ध खत्म हो जाएगा, सीरिया ठीक हो जाएगा, रशिया यूक्रेन ठीक हो जाएगा, बांग्लादेश में सरकार बदल जाएगी। हम्म। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। उनके स्टेटमेंट भी अब धीरे धीरे मेलो डाउन होते जा रहे हैं। अब उनको जियो पॉलिटिक्स समझ में आ रही है, उनको वर्ल्ड ऑर्डर समझ में आ रहा है। अमेरिका का स्टैंड क्या होगा, ये आगे आने वाले दिनों में होगा। लेकिन एक बात तय है कि मोहम्मद यूनुस आज की डेट में ट्रंप के राइट साइड में नहीं है, वो उनके अगेंस्ट है। तो तमाम तरीके की उम्मीदें की जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान को इस रीजन में अपने दम पे चीजों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं समय आ गया कोर्सिव डिप्लोमेसी का। हम्म। आपको डिप्लोमेसी में अपना फोर्सफुल लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको एल्बोइंग करना पड़ेगा, जिससे कि वो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हटो, और बांग्लादेश किसी भी हालत में अपने गिरफ्त से बाहर ना जाए, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट उसके साथ इन्वॉल्व है। देखिए, सर्वाइवल ऑफ बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, हम्म। कॉमर्शियली, ट्रेड, पावर, वाटर, हर एक आप आईटी, हर एक चीज का आप नाम लीजिए, उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है। तो लिहाजा हमें इंश्योर करना पड़ेगा, अगर इलेक्शन होते हैं तो फेयर एंड फ्री एंड फेयर हो, जिसकी उम्मीद बहुत कम की जा रही है। इस दौर को आप समझिए, हम्म। फंडामेंटलिस्ट ताकतें आज की डेट में विश्व में उभर के सामने आ रही हैं। पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ बल्कनाइजेशन है, अफगानिस्तान से उसके रिलेशन खराब है। तो अब वो कहां पे कंपनसेट करेगा, किस तरीके से अपने जनमानस का अटेंशन दूर करेगा। तो अब उसने बांग्लादेश में एंट्री की है, बांग्लादेश की मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो आज की डेट में मेरा मानना है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का, आप डिप्लोमेटिक एफर्ट चालू रखिए। आपके जो फॉरेन मिनिस्टर के जो सचिव थे वो वहां गए थे, उन्होंने बातचीत की शुरुआत की, आपने ग्रेन की मदद की, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उनके यहाँ ऐसी गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की जरूरत है जो प्रो हिंदुस्तान हो। बहुत हम्म। बड़ा ऑर्डर है, लेकिन एक दिन में होगा नहीं। इस इलेक्शन को आप वेट एंड वॉच की तरफ देखिए, लेकिन साथ में इंश्योर करें कि वहां की माइनॉरिटीज पे अत्याचार बंद हो। तमाम तरीके के इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जी। उसको एक्टिवेट करके सारे इंफॉर्मेशन लेके आप उसको अपने गिरफ्त में बना के रखें। यही हमारी डिप्लोमेटिक विजय होगी, यही हमारा जी। जो ब्रिगेडियर कोर्सिव शतुंद्री जी, डिप्लोमेसी की मैं जो बात करता हूं, उस पर इलेक्शन है वो आपको ध्यान आप देना होगा। कितना लंबे अभी वक्त तक में देख रहे हैं कि ये इलेक्शन कब तक हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो समय है वो आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि टाइम जस्ट ऐसे ही स्पेंड किया जा रहा है, इलेक्शन को लेकर के कोई सुगबुगाहट तक देखने को नहीं मिल रही है। जी हाँ, बिल्कुल। इलेक्शन आगे आगे आने वाले समय में मेरा मानना है कि देखिए 2026 के मिड में कहीं जाके होगा, और हम्म। वो भी अंडर प्रेशर होगा। अगर उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो इसी तरीके का रूल इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस, क्योंकि जो वो मकसद सॉल्व करना चाह रहे हैं, वहां के फंडामेंटलिस्ट ताकतें हैं, वो हम्म। पूरा कर पा रही है। माइनॉरिटीज को आपने एलिमिनेट कर दिया, 20% से लेके 8% पे आ गए हैं। और तमाम तरीके उनके खुद के जो जनमानस है, जो जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग रखते हैं, हम्म। उनको भी आपने कर्व कर दिया है। हम्म। और साथ में एक एंटी इंडिया एजेंडा तो चल ही रहा है।
पूरे हिंदुस्तान के एनसर्कलमेंट देख लीजिए जिस तरीके से कंप्लीट हुआ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जो बांग्लादेश में घटनाएं होती हैं उसका असर हिंदुस्तान पे होता है, और हिंदुस्तान में जो घटनाएं होती हैं उसका डायरेक्ट असर बांग्लादेश में होता है। तो इस चीजों को आपको ढेर बिल्कुल से समझना पड़ेगा। और जो बॉर्डर बिल्कुल मैनेजमेंट है समझना भी मैडम, मैं पड़ेगा, और एक चीज दुख के बता दूं। विषय के साथ साथ बहुत बड़ी विडंबना भी है यहाँ पर ब्रिगेडियर शरदेंदु जी। देखिए, जिस बांग्लादेश की मदद भारत ने की, वहां से अत्याचार खत्म करवाया, खदेड़ा वहां से, और वहां पर देखिए एक एंटी इंडिया एक तरह से कैंपेन जो है बांग्लादेश की तरफ से भी पाकिस्तान के साथ मिलकर के चलाया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुख का और विडंबना का एक तो विषय है। यहाँ पर मेजर जनरल वीके दत्ता जी आपके पास आएंगे। देखिए, लगातार मेजर जनरल सिवाज जी भी और ब्रिगेडियर शरदेंदु जी भी कह रहे हैं कि भारत पर बांग्लादेश की एक निर्भरता है, पानी जाता है, गेहूं जाता है, कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर बांग्लादेश के जो काफी सारे लोग हैं वो यहाँ करके काम भी करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिससे एक डिपेंडेंसी है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर एक रिसर्च देख रही थी, जस्ट 2 हफ्ते पहले की ये बात है, आर्मी प्रमुख हैं यहाँ पर बांग्लादेश के वकार उस जमा, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि भारत को इसमें नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ बांग्लादेश की डिपेंडेंसी है भारत के ऊपर में, बल्कि भारत की भी कई चीजें जो है बांग्लादेश से कनेक्ट होती हैं। ऐसे में भारत को और हमें बराबर का एक हिस्सेदारी, बराबर का एक सम्मान, एक दर्जा जो है वो मिलना चाहिए। इस तरह का बयान अगर 2 हफ्ते पहले आता है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाके मुलाकात होती है, कैसे देखा जाए इसे?